नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में। HDFC बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। कंपनी की स्थापना हंसमुख भाई पारेख ने की थी। अब कंपनी के इतिहास की बात की जाए तो आवास विकास वित्त निगम की एक सहायक कंपनी HDFC बैंक को 1994 में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में पंजीकृत कार्यालय के साथ शामिल किया गया था। इसके पहले कॉरपोरेट कार्यालय और सैंडोज हाउस वर्ली में एक पूर्ण सेवा शाखा का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। 30 जून 2019 तक बैंक का वितरण नेटवर्क 2764 शहरों में 5500 शाखाओं पर था। बैंक ने 4,30,000 POS टर्मिनल भी लगाए और वित्त वर्ष 2017 में 2,35,70,000 डेबिट कार्ड और 12 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी किए। उत्पाद एवं सेवाएं। HDFC बैंक थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, ट्रेजरी, ऑटो लोन, दोपहिया लोन, व्यक्तिगत लोन, संपत्ति के खिलाफ लोन, उपभोक्ता टिकाऊ ऋण, जीवन शैली ऋण और क्रेडिट कार्ड सहित कई उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही विभिन्न डिजिटल उत्पादों पेजअप और स्मार्ट बैग। विलय और अधिग्रहण। HDFC बैंक का फरवरी 2000 में टाइम्स बैंक में विलय हो गया। न्यू जनरेशन सेक्टर के बैंकों की श्रेणी में यह 2 निजी बैंक का पहला विलय था। टाइम्स बैंक की स्थापना बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी, जिसे आमतौर पर द टाइम्स ग्रुप के रूप में जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा मीडिया समूह है। 2008 में सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को HDFC बैंक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। HDFC बैंक के बोर्ड ने भारत में वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़े विलय में से एक में 95.1 बिलियन के CBOP के अधिग्रहण को मंजूरी दी। निवेश। मार्च 2020 में HDFC ने यस बैंक में 1000 करोड़ का निवेश किया। यस बैंक पुनर्निर्माण की योजना के अनुसार निगम द्वारा कुल निवेश का 75% 3 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। 14 मार्च को यस बैंक ने 10% शेयर पर विचार करने के लिए प्रत्येक 2 के अंकित मूल्य के 100 करोड़ शेयरों को आवंटित किया, जो कि यस बैंक के पोस्ट इशू इक्विटी शेयर पूंजी का 7.97% है। लिस्टिंग और शेयरधारिता। HDFC बैंक के इक्विटी शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध है। इसकी अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें NYSE पर सूचीबद्ध हैं और इसकी वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें GDRS लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, जहां 2 GDRS HDFC बैंक में एक इक्विटी शेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं। HDFC बैंक के पुरस्कार और मान्यता। 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक यूरो मनी पुरस्कार। 2019 में बेस्ट बैंक न्यू प्राइवेट सेक्टर FE बेस्ट बैंक अवार्ड्स। वरीयता के क्षेत्र में नवाचार और समावेश में विजेता 11वां समावेशी वित्त भारत पुरस्कार। 2019 में पहला स्थान प्राप्त ब्रांड टॉप 75 में सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स HDFC बैंक को लगातार 6वें वर्ष में प्रदर्शित किया गया। सबसे सम्मानित कंपनी सूची में संस्थागत निवेशक अखिल एशिया पूर्व जापान कार्यकारी टीम 2019 सर्वेक्षण। भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक उत्कृष्टता 2019 के लिए यूरोमनी अवार्ड्स। बैंक ऑफ द ईयर और सर्वोच्च बड़े बैंक बिजनेस टुडे, मनी टुडे फाइनेंशियल अवार्ड। ग्लोबल बैंक फाइनेंशिया द्वारा बेस्ट बैंक इन 2019। 2019 में 60वें स्थान पर ब्रांडेड्स
टॉप 100 सबसे मूल्यवान ग्लोबल ब्रांड्स। HDFC बैंक को लगातार 5वें वर्ष के लिए ब्रांड्स टॉप 100 सबसे मूल्यवान ग्लोबल ब्रांड्स 2019 के रूप में प्रदर्शित किया गया। HDFC बैंक को लगातार 5वें वर्ष के लिए ब्रांड्स टॉप 100 सबसे मूल्यवान ग्लोबल ब्रांड्स 2019 के रूप में प्रदर्शित किया गया। बैंक का ब्रांड मूल्य 2018 में $20.87 बिलियन रहा, से बढ़कर 2019 में $22.70 बिलियन हो गया। बिजनेस वर्ल्ड मैग्ना अवार्ड द्वारा 2019 में बेस्ट लार्ज बैंक और फॉरेस्ट ग्रोइंग लार्ज बैंक। 2016 में ग्लोबल ब्रांड्स मैगजीन अवार्ड द्वारा बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मेंस। नाबार्ड द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच माइक्रो फाइनेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शाखा माइक्रो फाइनेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार। KPMG भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंकों का अध्ययन बैंक ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंकिंग पहल पुरस्कार। तीसरे क्रमिक वर्ष के लिए ब्रांड्स रैंकिंग भारत में सर्वाधिक मान्य ब्रांड। एशिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के वित्त पोल 2015 सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित सार्वजनिक कंपनी जो JP मॉर्गन क्वालिटी रिकॉग्निशन अवार्ड प्रसंस्करण के द्वारा माध्यम से सीधे कक्षा में सर्वश्रेष्ठ।